ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरक्षे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सबको इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से नए वर्ष की शुभकामनाएं। तो नया साल अच्छा नया कीर्तन से शुरू हुआ, अच्छा लगा आप लोग को? तो हमारे हृदय माधव प्रभु की आवाज और हमारे नाम यज्ञ प्रभु की बीट बॉक्सिंग, तो कोई ड्रम सेट की दरकार नहीं पड़ी, मुंह से ही सबको संभाल लिया है ना। तो ये है स्किल्स, आप कैसे भगवान की सेवा में लगाते हैं। तो इन भक्तों ने अपने जो भी भगवान ने इनको स्किल्स दिए हैं वो भगवान की सेवा में लगा रहे हैं। तो आज बहुत सारा चीज करना है, कुछ आप लोग को से भी रिफ्लेक्शंस लेने हैं और कुछ दो चार टॉपिक भी डिस्कस करना है। तो इसीलिए हम जल्दी से आगे बढ़ते हुए कुछ विषयों पर चर्चा करेंगे। तो अभी एक साल बीत चुका, 365 दिन। हालांकि आपकी जानकारी के लिए हमने ग्रुप में एक वीडियो भी शेयर किया था, इसने भेजा था कि ये जो साल हम मना रहे हैं, तो ये जनवरी जो है ये नया साल नहीं है एक्चुअली। तो अगर आप भारतीय कैलेंडर के साथ देखेंगे तो मार्च, इसमें ओणम, पोंगल, मकर संक्रांति, मकर संक्रांति आएगा, लेकिन वो मार्च महीना जो है वो फाल्गुन का महीना से ही एक्चुअली नया साल शुरू होता है। अगर आप लॉजिकली भी देखेंगे तो आप दिसंबर जो है वो 10th मंथ होना चाहिए, नवंबर 9th मंथ है ना, अक्टूबर 8th मंथ। तो अगर आप मार्च से शुरू करेंगे तो अक्टूबर 8th आता है, नवंबर 9th आता है, दिसंबर 10th आता है। लेकिन ये किसी राजा ने क्रिश्चियन कैलेंडर में, क्रिश्चियन एरा में इसको 12th मंथ बना दिया है ना। तो इनफैक्ट जूलियस सीजर ने अपने नाम पर एक मंथ ही बना दिया, जुलाई। उसके बाद जो राजा ने जो आए उसके उन्होंने अगस्त अपने नाम पे बना दिया है ना। तो ये सब गड़बड़ी की गई है हिस्ट्री में। तो इसीलिए जो हमारा भारतीय संस्कृति का जो कैलेंडर है जिसको पंचांग कहते हैं वो एकदम एक्यूरेट है, क्योंकि वो मतलब जब नया वसंत से जब आता है, नई जब धान आता है उसको नया साल मानते हैं वास्तव में। नहीं हाँ, जो भी है हमारा तो चाहे कोई भी मौका हो हमें तो भक्ति करना है, तो कोई मौके को लेकर के हमें अपने भक्ति में आगे बढ़ना है। तो आज हम 4 चीज पर डिस्कस करेंगे, कैसे हमें अपने भक्ति को स्टेडी बनाना है, हाउ टू बिकम स्टेडी इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। क्योंकि हम भक्ति में आ जाते हैं अलग अलग तरह से इंस्पिरेशन लेकर के, अलग अलग लोगों से मिल करके, चाहे कोई भी कारण हो, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, हम आ जाते हैं और हमें अच्छा लगता है कुछ चीजें, चाहे कीर्तन हो, चाहे प्रसाद हो, चाहे लेक्चर हो, चाहे कोई भी डीटी वर्षिप हो, कोई भी चीज हो। लेकिन
क्या होता है, इसको बना के रखना, इस पे स्टेडी रहना, ये कभी कभी डिफिकल्ट रहता है। इसीलिए शिला प्रभुपाद के मूवमेंट में कई लोग आए, हजारों हजार लोग आए, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि सब लोग टिक पाए अंत तक। तो जब कुछ मूवमेंट से चले जा रहे थे तो प्रभुपाद जी, किसी ने पूछा, प्रभुपाद व्हाई आर पीपल लिविंग इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, मतलब छोड़ क्यों रहे भक्ति को? तो प्रभुपाद जी ने कहा, डोंट बी एस्टोनिश्ड व्हाई पीपल आर लिविंग, क्यों छोड़ रहे, बी एस्टोनिश्ड दोज हु आर स्टेइंग। जो लोग रह जा रहे भक्ति में, उनके लिए आप बड़े वो होइए, एस्टोनिश होइए, क्योंकि भक्ति में टिके रहना इतना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने माया से युद्ध छेड़ दिया है ना। तो मैं सुबह लेक्चर में बता रहा था कि जब आप भक्ति में आते हैं तो आपने माया को एकदम फेस टू फेस चैलेंज कर दिया है। आज देखिए जरा किसमें कितना है दम, है ना। तो आपने फेस टू फेस चैलेंज कर दिया है, तब माया हर प्रकार से प्रयास करेगी कि हमें कैसे भक्ति नहीं करने दे, है ना। आप बोले अरे तो बड़ी डरावनी चीज है, हम सोचे भक्ति करेंगे तो बड़ा आनंद आएगा, आराम मिलेगा, चैन मिलेगा, शांति मिलेगी। लेकिन माया शांति उसी को देगी जो सही में कृष्णा की भक्ति चाहता है। क्योंकि माया भी जो है वो थैंकलेस जॉब कर रही है, उसको बद्ध जीवात्माओं को प्यूरिफाई करके भगवान को पूरा प्योर मेटल देना है, प्योर 24 कैरेट गोल्ड देना है उसको, उसमें मिलावट नहीं चाहिए। तभी हम लोग जो भक्ति करें उसमें कहीं ना कहीं कुछ मिलावट है, थोड़ी बहुत है अभी, हमारे इच्छाओं में, हमारे व्यवहार में, स्वभाव में। तो शुद्ध भक्ति अभी हमारे लिए थोड़ा ऊंचा पद है ना, वो बहुत दूर है अभी हमारे लिए, हमें उसको पाना है। तो इसीलिए माया क्या करती है, हमें प्यूरिफाई करती है। तो टाइम में अगर आप देखोगे हमारा टेस्टिंग होगा, है ना। भक्ति में आने के बाद आपको ऐसे सिचुएशन आएंगे जहां आपको क्रोध का सामना करना पड़ेगा, जहां आपको ईर्ष्या द्वेष इसका सामना करना पड़ेगा। अलग अलग चीजों से आप खुद ही रिफ्लेक्ट करोगे। तो आज हम थोड़ा सा रिफ्लेक्शंस भी लेंगे, हमारे पिछले गए 20 वर्ष में हमने क्या क्या किया उसके बारे में। लेकिन हमें स्टडी रहने के लिए ये 4 पॉइंट मैंने बनाए हैं इसमें। एक्चुअली मैं कल अमोघ लैब्रो का लेक्चर सुन रहा था, वो भी दे रहे, इसी 4 पॉइंट पर चर्चा कर रहे थे। वैसे तो बहुत सारे पॉइंट्स है, लेकिन ये 4 पॉइंट मुझे बहुत अच्छे लगे और मैंने सोचा इस पर थोड़ा चर्चा करना चाहिए। सबसे पहला है लर्निंग स्पिरिट। भक्ति में टिके रहने के लिए एक साधक को जरूरी है कि उसके अंदर लर्निंग स्पिरिट हो। लर्निंग स्पिरिट का मतलब क्या है, हमें हर जगह से, हर स्थान से जो भी सीख प्राप्त हो रही है, हमें उसको एक्सेप्ट करना है ना। तो कई बार क्या होता है हम जब कृष्णा कॉन्शियसनेस में आते हैं तो हम, आप देखोगे अलग अलग हम टैलेंट के संपर्क में आते हैं, हम अलग अलग। जैसे आज आपने देखा एक और टैलेंट आपको दिखने को मिला, अरे ऐसा भी होता है क्या, मुंह से ड्रम बजा रहा है इतना बढ़िया कीर्तन में ऐसा। तो अब क्या होता है, कई बार हमारे मन में आ सकता है कि ठीक है वो कर रहा होगा, उसका वो है, हम अपना, हम अपने करेंगे, हम अपने जो हमारे पास है वही हम करेंगे, और जो हम अच्छे हैं वही करेंगे। दैट इज गुड, अच्छा है, जो चीज आपकी कला है आप वो कीजिए। लेकिन अगर हम दूसरे भक्तों की कोई क्वालिटीज को अप्रिशिएट करते हैं और हम उनसे कुछ सीखने का प्रयास करते हैं और उनको अप्रिशिएट करते हैं, तो इससे क्या होता है, हम भी भक्ति में आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली जो अप्रिशिएशन है ये इतना जरूरी है, खास करके जो लोग भक्ति में है, क्योंकि हम भक्तों के समाज में रहते हैं और हर एक व्यक्ति को अप्रिशिएशन दरकार है। हर एक, चाहे वो कोई भी सेवा करे, वी नीड एप्रिशिएशन, है ना। आप देखिए घर में भी जब एक बच्चा अपने स्कूल में फर्स्ट आता है या वो कुछ अच्छा खेल कूद में, स्पोर्ट्स में कुछ अच्छा ट्रॉफी जीत के लाता है, तो जैसे ही वो घर आता है तो उसके माँ बाप या उसके बाकी भाई बहन सब कितना खुश होकर उसको पूरा अपलॉड करते हैं, बहुत अच्छे बेटा, शाबाश, कीप इट अप, तू ही हमारे घर का नाम रोशन करेगा, है ना, ऐसा करके उसको अपलॉड करते हैं। तो उसको लगता है कि जो मैंने मेहनत किया इसके पीछे, ये जो प्राप्त करने के लिए, वो सफल हो गया। अगर मान लो एक बच्चा, कोई भी व्यक्ति है, चलो बच्चे की बात छोड़िए, अगर एक हस्बैंड ही है, वो कोई अच्छा खासा धन कमा के लाता है और घर में सब एकदम मायूस चेहरा बना के रखे हुए कि उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा किसी को, कि ठीक है ना, क्या है, कमा रहा है ना, क्या है, लाओ कितना लाओ, लाओ बैंक बैलेंस कितना है आपका बताओ। अगर वो लोग इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे उसकी मेहनत के पीछे, कोई अप्रिशिएशन नहीं दे रहे हैं, कुछ अपलॉड नहीं कर रहे हैं, तो आप देखो उसका एंथुसियाज्म क्या होगा, कम हो जाएगा उसको। और मैं किसके लिए कमा रहा हूँ, मैं किसके लिए मेहनत कर रहा हूँ। तो हर एक व्यक्ति को इस संसार में एप्रिशिएशन चाहिए, ये बहुत जरूरी है ना। तो ये एप्रिशिएशन कब आएगा, जब आपके अंदर ये लर्निंग स्पिरिट होगी कि आप दूसरे की कला को देख करके उसको एप्रिशिएट करके खुद कुछ सीखने का प्रयास करेंगे।
देखिए भक्ति में अनेक अनेक विषय है सीखने के लिए, चाहे वो मैनेजमेंट हो, चाहे वो प्रीचिंग हो, चाहे वो कीर्तन हो, चाहे वो ड्यूटी वर्शिप हो, कोई भी अनेक अनेक है। मैंने यहाँ लिस्ट ऑफ सर्विसेज लिख रखे हैं, इसके बारे में बाद में, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे, ये जब ब्रॉड क्लासिफिकेशन है, बहुत सारी सेवाएं, बहुत सारी चीजें हैं जो आप किसी व्यक्ति को देख के सीख सकते हो, है ना। अगर आप सीखोगे तो क्या होगा, आप हमेशा विनम्र रह करके उस व्यक्ति को अप्रिशिएट कर पाओगे। और अगर आप नहीं सीखोगे तो क्या होगा, हमारे अंदर ईर्ष्या और द्वेष की भावना आएगी। हम सोचेंगे ठीक है, उसने ये अच्छा किया, मैं ये अपने फील्ड में अच्छा करके दिखाऊंगा, और उसमें क्या क्लैश हो जाएगा दोनों में। तो एक्चुअली क्लैश का कारण क्या होता है, जब वी स्टार्ट थिंकिंग दैट हम जो जानते हैं वही सबसे सर्वश्रेष्ठ है, दैट इज द कॉज ऑफ क्लैशेस। और अगर हम सीखने की भावना रखेंगे तो आप देखोगे हम हमेशा जो है दूसरों को सम्मान दे करके उनसे और सीख के अपने ही क्वालिटीज को आगे बढ़ाएंगे, है ना। तो शिला प्रभुपाद इवन आप देखोगे जब वेस्टर्न वर्ल्ड में गए तो प्रभुपाद जी ने लोगों को ऐसे एम्पावर किया। अब प्रभुपाद जी हर कला में एकदम निपुण थे, हालांकि वो शुद्ध भक्त थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने शिष्यों को, कई बार उनके शिष्य उनसे अच्छा भी गाते थे। प्रभुपाद जी का एक बंगाली एक्सेंट था, तो प्रभुपाद जी उनको भी एक्सेंट, वो उनका कीर्तन खुद सुनते थे। आप सोचिए शिला प्रभुपाद जो कि स्पिरिचुअल मास्टर है, वो भक्ति में इतने सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन एक बार जब विष्णुजन महाराज गा रहे थे, बोले थे यू सिंग सो नाइसली, प्लीज कीप सिंगिंग। और प्रभुपाद जी खुद आकर के सुनते थे उनके कीर्तन को। कई बार प्रभुपाद जी खुद अपने शिष्यों के लेक्चर में बैठते थे। मतलब सोचिए, जिनको ABCD उसने सिखाया है, प्रभुपाद जी ने सिखाया है, उन्हीं के ही लेक्चर में प्रभुपाद जी खुद बैठ के उनको सुन रहे हैं। आप सोचिए कितना विनम्रता चाहिए इसके लिए, है ना। जनरली आप देखोगे ऑफकोर्स माँ बाप अपने बच्चे को सिखाते ABCD, लेकिन जब बच्चा बड़ा होता है तो उसी का लेक्चर या उसी का सुनने के लिए आप क्या सोचेगा, अरे मैं तेरे को सिखाया। अभी जैसे हम लोग जब कई बार प्रयास करते हैं, आप भी देखोगे, अपने माता पिता को कुछ कृष्णा गौ से बताने का प्रयास करोगे, बोलोगे अरे तुमको लंगोट पहना मैंने सिखाया, तुम मेरे को सिखाओगे क्या भक्ति है। जनरली वो एक अहंकार आ जाता है, हम सबके अंदर ये भावना है। लेकिन जिनके अंदर ये लर्निंग स्पिरिट है, वो कहीं से भी, जैसे चाणक्य पंडित कहते थे कि अगर आपको एक फिल्दी प्लेस में जहां पर मल मूत्र पड़ा हुआ है, उससे भी अगर आपको सोना मिल रहा है, डायमंड मिला, उसको उठा लो, उसको ले लो। तो इसलिए आप देखो कि हर एक व्यक्ति को भगवान ने कोई ना कोई यूनिक गिफ्ट दे करके भेजा है, कोई ना कोई यूनिक गिफ्ट दे करके भेजा है, और उनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ। जैसे आप कुछ लोगों से सीख सकते हो कैसे जब प्रोवोकिंग सिचुएशन हो तब शांत रहिए, है ना, एजिटेट मत होइए। तो अभी हमारे मंदिर में भी कई सारे भक्त हैं, तो खासकर मैं जिस ड्यूटी के साथ रहता हूँ, रूम शेयर करता हूँ, तो वो भक्त उतने कैरिस्मेटिक नहीं है, मतलब उतना अच्छा प्रवचन या अच्छा सिंगिंग या अच्छा वो नहीं। तो शुरू शुरू में ऐसा लगता था कि अरे क्या है, प्रभु जी के अंदर कुछ गुण ही नहीं है, मतलब ऐसा मन में आता है, ये हमारी बद क्वालिटी की वजह से है, बद आत्मा है बोल करके। लेकिन मैंने देखा धीरे धीरे रहते रहते वो डिवोटी इतने सहनशील है कि कोई, अभी उन डिवोटी को कृष्णा काउंसिल में 20 साल हो गए, 20 साल से वो भक्ति कर रहे हैं, मतलब 20 साल से 16 माला कर रहे हैं। लेकिन वो व्यक्ति आज अगर उनको कोई बच्चा भी आकर के कुछ अब सब कह देता है या कुछ इंसल्ट कर देता है, तो मैंने देखा प्रभु जी एकदम आराम से उसको हाथ जोड़ करके कोई बात नहीं सह के चल जाते हैं। मैंने कई ओकेजन में देखा कि कैसे वो इतने सहनशील है। मैंने कई बार उनको कहा कि प्रभु जी मानना पड़ेगा, आपका जो ये क्वालिटी अगर मेरे में आ जाएगा तो मैं कितना और अच्छा भक्ति में आगे बढ़ जाऊंगा, मतलब कितना अच्छा मेरे साथ ऐसा हो जाएगा। तो क्या होता है, हर एक भक्त जो भक्ति कर रहा है कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट में, इस्कॉन में, याद रखिए उसके अंदर कोई ना कोई गुण है। और अभी समय की देरी है, वो जब समय आएगा तब उसका गुण आगे आ जाएगा, और वो भक्ति में कोई ऐसा काम करके दिखा देगा जिसको हम भी सोच नहीं सकते कि ऐसा कैसे कर दिया। एक बार प्रभुपाद जी तो ओपनली लोग इनवाइट करते थे टेंपल में। एक व्यक्ति आया, सॉरी इस्कॉन लॉस एंजलिस या कहां पर, वो क्या करता था, वो खाली आता था, प्रसाद खाता था और सो जाता था मंदिर में। खाली उसका यही काम था, सुबह उठेगा, अपना अपना काम करेगा, प्रसाद खाएगा और सो जाएगा। सब लोगों ने कंप्लेन किया प्रभुपाद को कि प्रभुपाद ये क्या है, ये कुछ सेवा नहीं कर रहा, ये क्या फालतू में खाली आ गया, फ्री होटल में आ गया है, खाली खा रहा है, पी रहा है, सो रहा है, तो ऐश कर रहा है, पूरा इस्कॉन का पैसा को लूट रहा है। प्रभुपाद ने कहा जस्ट टॉलरेट, बर्दाश्त करो। तो प्रभुपाद ने कहा, उन्होंने कहा प्रभुपाद इट्स इनटॉलरेबल, हम टॉलरेट नहीं कर सकते।
प्रभु ने कहा टॉलरेट हिम एज आई एम टॉलरेटिंग ऑल ऑफ यू। जैसे मैं तुमको बर्दाश्त कर रहा हूं, तुम इतनी गलतियां करते हो, वैसे तुम भी इसको बर्दाश्त करो। वो व्यक्ति कुछ सालों बाद उसने इतनी अच्छी संस्कृत सीख ली कि प्रभुपाद जी के सारे पुस्तकों का जो है वो अनुवाद करने लग गया तो उसने, और वो प्रभुपाद जी का सेक्रेटरी बना आगे जाकर के। तो हम लोगों को पता नहीं है किस भक्त की क्वालिटी कब उभर के आएगी और वो कोई एक ऐसा महान सेवा कर देगा भगवान की प्रेरणा से जो पूरी दुनिया देखते रह जाएगी। स्वयं शिला प्रभुपाद जी के जीवन में भी ऐसा ही हुआ। शिला प्रभुपाद जी गृहस्थ थे, अभी उनके गुरु महाराज ने उनको कहा था पूरे पृथ्वी में जाके प्रचार करो। हाँ, तो क्या हुआ, भक्ति सिद्धार्थ ठाकुर उनके गुरु महाराज ने पहले कई शिष्यों को भेजा था लंदन जर्मनी में प्रचार करने के लिए, लेकिन वो लोग जो सफल नहीं हो पाए। तो वो लोग क्या है आकर के जो है एक बार ऐसी वो लोग नाकाम होकर के आके बैठे उनके सामने और लेक्चर चल रहा था। तो सरस्वती ठाकुर जी थोड़ा सा नाराज थे, उनको उतना अच्छा लग रहा था कि मैंने इतना प्रयास किया, इतना पैसा रुपए भी खर्चा किया, इन लोगों को भेजा। तो सरस्वती ठाकुर जी लेक्चर दे रहे थे, उस लेक्चर में प्रभुपाद बैठे थे, उस समय गृहस्थ थे, उस समय वो व्हाइट कपड़ा में बैठे हुए थे। तो सरस्वती ठाकुर जी ने ऐसे मुड़ करके देखा और प्रभुपाद जी को देखते हुए उन्होंने कहा बट डोंट वरी, द डे विल कम वन ऑफ माय डिसाइपल विल डू दिस जॉब। एक दिन आएगा जब मेरा कोई शिष्य ये काम करके दिखाएगा। सब हैरान हो गए, बोले किसको बोल रहे हैं। तो प्रभुपाद जी के बगल में एक भक्त बैठे थे, वो लिखते हैं बाद में कि वो स्वामी प्रभुपाद जी थे, उनको देख करके बोला था उन्होंने। तो प्रभुपाद जी उन दिनों उतनी की बड़ी सेवा नहीं करते थे क्योंकि उनका खुद का बिजनेस था, सब कुछ था। तो जब वो लोग बोलते थे उनके गुरु महाराज को कि ये कोई हालांकि एजुकेटेड है लेकिन इतना सेवा नहीं कर रहे, उन्होंने कहा वेट, टाइम विल कम व्हेन ही विल डू द नेसेसरी थिंग्स। तो इसीलिए अभी अगर हम कोई बहुत बड़ा सेवा नहीं कर पा रहे या कोई बड़ा चीज नहीं कर पा रहे, आप इंतजार कीजिए, एक समय आएगा जब कृष्ण आपको वो क्वालिफिकेशन देंगे, आपसे वो सेवा भगवान लेके लेंगे, देख लीजिएगा ऐसा होगा। तो ये कब होगा, जब हम औरों की क्वालिटी से, औरों को से लर्निंग करते हुए हम आगे बढ़ेंगे अपने भक्ति में। हम लोगों तो हमें हर एक भक्त को ऑब्जर्व करके हमें उनके क्वालिटी को अप्रिशिएट करना है और उनको जाकर के पूछना है प्रभु जी आपके अंदर इतने अच्छे गुण है, काश ये मेरे पास होते। और अगर वो ड्यूटी आपको ब्लेसिंग दे देगा कि भगवान करे आपके अंदर भी ऐसे गुण आ जाए, आप भी अच्छे भक्ति करें, आप देखोगे आपके अंदर भी गुण आने शुरू हो जाएंगे, है ना। तो ये वही चीज है, एप्रिसिएशन एंड लर्निंग स्पिरिट। नाउ सेकंड, वर्क हार्ड फॉर कृष्णा। सेकंड जो क्वालिटी है वो ये है कि वी शुड ट्राई टू डू लॉट ऑफ हार्ड वर्क इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। अब इससे क्या होता है, देखिए आपको एक एग्जांपल देता हूं। आप देखिए एक घर में हस्बैंड वाइफ रहते हैं, बच्चे रहते हैं, तो घर में मान लो रात को कुछ नल टूट गया या लीकेज हो गया या लाइट चली गई या कहीं कुछ कुछ रिपेयर वर्क है, तो हम रात को 12 बजे भी उठ के कुछ ठीक करते हैं, करते कि नहीं करते। हम अपने घर में कोई प्रॉब्लम होती है तो हम उसको सॉल्व करते हैं, चाहे 12 बजे, चाहे 1 बजे, चाहे 2 बजे। क्यों? क्योंकि हम आइडेंटिफाई करते हैं ये मेरा घर है। रात को 12 बजे अगर हमारे किसी फैमिली मेंबर को कुछ परेशानी हो जाए, कुछ बीमारी हो जाए, तो आप लेके भागोगे ना हॉस्पिटल, मांगेंगे ना। हम बोलते हैं क्या नहीं कल का इंतजार करते हैं सुबह, देखिए नहीं, आप रात को इमरजेंसी भागोगे। तो कोई भी चीज से आप जिससे आइडेंटिफाई करते हो अपने आप को, आप देखोगे उस चीज के प्रति आप हमेशा सतर्क रहते हो और उसके लिए आपको कितनी ही मेहनत करना पड़े हम करते हैं, हम कितनी मेहनत करना पड़े हम करते हैं, है ना। कई बार मैंने देखा है कि किसी किसी के फादर है 12-12 घंटा जॉब करके आते हैं और बच्चे को अपना पूरा कमाया हुआ पैसा से लैपटॉप गाड़ी कुछ दिला देते हैं और उनको कोई वो भी नहीं लगता कि अरे ये मेरा पूरा इनकम ले गया एक महीना का। खुशी खुशी देते हैं, क्यों? क्योंकि आइडेंटिफाई कर रहे हैं ये मेरा बच्चा है। उसी प्रकार जब आप आइडेंटिफाई करोगे कि ये कृष्णा मेरे हैं या प्रभुपाद मेरे हैं या इस्कॉन मूवमेंट मेरा है, तब आप मेहनत, जब उसके लिए मेहनत करने से कभी आपको हिचकिचाहट नहीं होगी। हमें क्यों हिचकिचाहट होती है? हमें लगता है ठीक है ना, कोई भक्त नहीं बना तो क्या फर्क पड़ता है ना, कोई नाम जप नहीं करा तो क्या फर्क पड़ता है। प्रभुपाद जी को पूछा गया, प्रभुपाद आप इतना मेहनत क्यों कर रहे हो, 70 साल की उम्र में इतना ज्यादा मेहनत किया, इतना कठोर परिश्रम। प्रभुपाद जी ने कहा these conditioned souls they have forgotten Krishna and I am servant of Krishna. It is my duty to bring these conditioned souls back to Krishna. It is my duty, ये मेरा कर्तव्य है
कि मैं इन भूले भटके जीवात्माओं को भगवान के पास वापस लेके आऊं। तो प्रभुपाद जी ने ये अपना कर्तव्य समझा कि बोले इन लोगों का उद्धार कौन करेगा। हम में से किसको भावना आती है क्या, हमें ठीक है ना, ये मर रहा है ना, मरने दो, अरे ये इसे भक्ति नहीं कर रहा है, या ये अपने जीवन में बहुत तकलीफ में है, ठीक है ना, मेरा परिवार सुखी से है। जनरली हमारे अंदर ये भावना होती है। क्यों? क्योंकि हम आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं कि हम कृष्ण के हैं और सब जगत जो है वो कृष्ण के ही अंश है, ये हम आइडेंटिफाई नहीं कर रहे। जितना हम आइडेंटिफाई करेंगे भगवान के साथ, आप देखोगे आपकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी काम करने की, मेहनत करने की आपकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। ये प्रैक्टिकल है, ये प्रैक्टिकल है। अभी एक्चुअली सुबह हमारा और एक कैंप था, तो हम लोग लगभग 5-6 किलोमीटर ट्रैकिंग करके आ रहे हैं, और पूरा सुबह 4 से लेकर के 2 हम लोग 2:30 बजे यहाँ वापस पहुंचे हैं, है ना। तो एक्चुअली बॉडी पूरी तरह से टायर्ड है सभी लोगों का, मतलब ऐसा गया, लेकिन फिर भी सच बता रहा हूँ, फिर भी उत्साह आ रहा है, फिर भी एक वो मन कर रहा है कि नहीं, प्रचार आगे बढ़ना चाहिए। मैं कई भक्तों को देखता हूँ जो लोग दिन रात मेहनत करते हैं, दिन रात। मैंने कई बार भक्तों को देखा है, जब हम लोग वॉइस में थे तब रात को कोई भक्त, जैसे कॉलेज से हम लोग आते थे तो कई बार प्रसाद खत्म हो जाता था, तो कई कई ऐसे डिवोटी थे जो लोग रात को 10 बजे तक कुकिंग करके खिला रहे थे भक्तों को। 10 बजे भी रात को कुकिंग कर रहे थे, प्रभु जी आप आपके लिए प्रसाद नहीं बचा तो मैं गरम गरम आपको बना के खिलाता हूँ। मतलब क्या भावना है ये आपकी, कौन करता है इतना किसी के लिए। लेकिन जब एक भक्त समझता है कि मैं कृष्ण का हूं और ये व्यक्ति कृष्ण से संबंधित है, और अगर इस व्यक्ति को मैं सेवा करूंगा तो कृष्ण खुश हो जाएंगे, कृष्ण प्रसन्न हो जाएंगे, वो भावना आ जाएगी, तब आप देखोगे ऑटोमेटिक जो है हम सेवा में लग जाएंगे। इसलिए वी शुड वर्क हार्ड फॉर कृष्णा। जितना हार्ड वर्क हम अपने घर परिवार अपने उसके लिए करते हैं, उतना ही अगर हार्ड वर्क हम कृष्णा के लिए करेंगे तो क्या होगा, कृष्णा जो है वो बहुत खुश हो जाएंगे। भगवान बोलेंगे वाह कितना। एक बार गौतम बुद्ध एक गांव से गुजर रहे थे तो उनको उनके साथ कुछ शिष्य चल रहे थे, तो उनको एक बिजनेसमैन मिला और उसने गौतम बुद्ध को बहुत सारा सोना, ऐसा कुछ हीरा जोड़ा दिया। हाँ, तो गौतम बुद्ध ने उसको स्वीकार किया और उसको थैंक यू बोल के आगे निकल गए। हाँ, उसको कुछ ज्यादा एंटरटेन नहीं किया, बस ठीक है लिया अपना, उसको लेके निकल गए। वही आगे जाकर के एक कोई बूढ़ी औरत ने उनको 10 रुपए का नोट दिया, 10 रुपया कुछ कुछ आने ऐसा पैसा दिया। गौतम बुद्ध उसको स्वीकार करके वो 1000 बार धन्यवाद कर रहे हैं, और उस औरत मैंने उसको गुणगान कर रहे हैं उसका, कि आप उसको आशीर्वाद दे रहे हैं कि आप भगवान को प्राप्त करोगे, ऐसा करके उसको बहुत आशीर्वाद दिए। तो उनके शिष्य ने पूछा, ये आप अभी वो व्यक्ति ने इतना पैसा दिया आपको, इतना वो दिया, आप उसको तो उतना नेग्लेक्ट किए, मतलब उसको उतना आपने वैल्यू नहीं दिया, इसने तो थोड़ा सा खाली आना दिया है, इसमें आपको ये इतना क्यों इंटरेस्ट आया। तो गौतम बुद्ध ने कहा, उस व्यक्ति के पास उसका 10 गुना माल रखा हुआ है, उसमें से वो 2-4% ही जो है वो ला के दे रहा है। ये बूढ़ी औरत के पास इतना ही पैसा है, जितना था इसके पास से सब कुछ दे दिया। तो बात ये नहीं कि आप कितना दे रहे हो, बात ये है कि आपकी भावना क्या है ना। तो क्योंकि इसके पास जो भी इसके पास था इसने भगवान की सेवा में लगा दिया, इसीलिए ये ज्यादा भाग्यशाली है ना। तो भगवान जो है वो क्वांटिटी नहीं देखते, कितना आप ला रहे हो कितना दे रहे हो, नहीं, भगवान देखते हैं आपकी भावना क्या है, आप कितना अपना एनर्जी लगा रहे हो रियली कृष्णा को प्राप्त करने में। और एक्चुअली वही जो हम एनर्जी लगाते हैं, अपनी मेहनत लगाते हैं, कृष्णा बिकम्स वेरी प्लीज्ड, कह रहे ये व्यक्ति जो है ये अपना सर्वस्व लगा रखा है मेरी सेवा में, मेरी ये। ऑफकोर्स इसमें भी चर्चा की बात है कि हमें कैसे अपना स्पेंड करना है, समय स्पेंड करना है, वो सबके अपने क्राइटेरिया है। बट मैं पॉइंट ये बता रहा हूँ कि जितना हम अपने आप को भगवान की सेवा में और सशक्त बनाएंगे और एंगेज करेंगे, उतना आप देखोगे आपके अंदर जो हमारे अंदर रजोगुण तमोगुण के जो प्रभाव है वो चलते हटते जाएंगे, और कृष्ण भक्ति में हम आगे बढ़ते जाएंगे। इसलिए वन शुड वर्क हार्ड फॉर कृष्णा। कैजुअली भक्ति को लेना ये हमें उतना एडवांस नहीं बनाएगा भक्ति में। ठीक है, भक्ति भी एक पार्ट है हमारी लाइफ का, ठीक है, हम आगे बढ़, हम अपना जीवन चल रहा है और भक्ति भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, थोड़ा सा ठीक है, आराम से चलो, इतना क्या टेंशन लेना, इतना क्या ज्यादा वो करना। लोग सोचते हैं ऐसा, तो एकदम आराम से चलते हैं कैजुअली, लेकिन कभी कभी कैजुअली कैजुअलिटी बन जाती है ना, कभी कभी कैजुअली से कैजुअलिटी बन जाती है।
जिस दिन माया का पलड़ा भारी हुआ उस दिन हमारी भक्ति खत्म हो जाएगी। मैंने कई बार ऐसे भक्तों को देखा जो लोग अपने जप को, अपने भागवतम रीडिंग को या भक्तों के संग को सीरियसली नहीं लिया। उन्हें सर ठीक है, कभी कभी जाएंगे, मजा आता है, चलो ठीक है, अच्छा है, अच्छा प्रसाद मिलता है, सब कुछ है, ठीक है। जो लोग कैजुअल लेते हैं तो एक दिन आएगा जब माया का पलड़ा इतना भारी होता है कि वो कैजुअलिटी बन जाते हैं, फिर भक्ति लुप्त हो जाती है। लेकिन जो लोग भक्ति को प्रायोरिटी में रखते हैं कि नहीं, फर्स्ट माई डिवोशनल सर्विस, आप देखोगे वो लोग को कभी जो है असुविधा नहीं होगी भक्ति करने में, क्योंकि उनके लिए कृष्ण प्रायोरिटी है, भगवान प्रायोरिटी है, पहले कृष्णा बाद में सब कुछ। तो एवरीथिंग शुड फॉलो कृष्णा। ये नहीं जैसे हम छोटा सा एग्जांपल, हमारी माला ही है। अभी हम सब सुबह जल्दी उठ सकते हैं, अपनी माला पहले कर सकते हैं, लेकिन आप सोचोगे कि माला को हम लास्ट प्रायोरिटी देंगे, रात में सोने से पहले 2 माला 4 माला जो भी है, चल भाई कैसे तो खींच खाच के माला करके सो गए, आप देखोगे यू विल नॉट एडवांस वेरी नाइसली इन भक्ति। भक्ति में उतना आपको दिल नहीं आएगा। लेकिन जो लोग सुबह सबसे पहले उठते, फर्स्ट इज चैंटिंग, पहला चैंटिंग, और जो लोग सुबह उठते सबसे पहले भी माला कंप्लीट करते हैं, आप देखोगे वो लोग जो है वो अपनी भक्ति में इतने शाइन करते हैं और उनके अंदर एक ऐसा तेज रहता है कि उनको माया स्पर्श भी नहीं कर पाती है ना? तो ये डिफरेंस है, दोनों ही चैंटिंग कर रहे हैं। अभी यहाँ पर भी कई लोग 60 राउंड्स कर रहे हैं, बट हाउ दे आर चैंटिंग, वो कैसे जप कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो जब बहुत लोग करते हैं, इस्कॉन में हजारों लोग हैं जो जप करते हैं, लेकिन कैसा जप करते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है ना? तो कई भक्त से पूछते हैं जब करते हैं, तो वो बोलते हैं हाँ हम जब करते हैं, ड्राइविंग करते करते जब कर लेते हैं हम लोग, उसमें क्या है। या मैं जिम जाता हूँ, जब मैं वॉक करते रहता हूँ तो उसमें माला खर्च लेता हूँ आराम से उसमें। या मैं अपना कोई और काम कर रहा हूँ, कंप्यूटर में काम कर रहा हूँ, बगल में माला भी चल रही है, ये भी जाता है। बट नो, दिस इज नॉट चैंटिंग, है ना, दिस इज नॉट चैंटिंग, यू आर एक्चुअली चीटिंग कृष्णा। अगर आपकी आपका समय नहीं है, सुविधा ऐसी नहीं बन पा रही है, तो एक बात अलग है, कुछ एडजस्ट किया जा सकता है। बट अगर हम चैंटिंग को लास्ट प्रायोरिटी दे रहे हैं तो भगवान में भी लास्ट प्रायोरिटी देंगे। यथामा प्रपद्यन्ते ताम सदैव भजामि हम। आप अपनी भक्ति को जितना प्रायोरिटी दोगे उतना भगवान आपको प्रायोरिटी देंगे। हाँ, जैसे कहावत में आती है, भगवान बोलते हैं तुम मेरे नाम में तो मैं तुम्हारे काम में, अगर तुम मेरे नाम में लगे हुए हो, मैं तुम्हारे काम में लगा हुआ हूं, तो बाकी तुम्हारा काम मैं करूंगा। यदि तुम अपने काम में तो मैं अपने धाम में, और तुम अपने काम में लगे हुए हो और तुम मेरा ध्यान नहीं कर रहे हो तो मैं भी अपने धाम में खुश हूं भाई, मुझे भी तुम्हारी दरकार नहीं है। ये कहावत बनाया गया ऐसा। तो क्या है, नाउ टू रिमेन स्टेडी इन भक्ति, हमें भक्ति में भक्ति को प्रायोरिटी देना पड़ेगा। इस संडे प्रोग्राम में फॉर एग्जाम्पल, अब जो भक्त लोग सीरियस होते हैं, मैं उनको देखता हूँ कि वो अपने सारे एंगेजमेंट्स संडे को कैंसिल कर देते हैं। संडे मींस टेंपल फॉर देम, आई एम टेलिंग व्हाट सीरियस डिवोटीज, ऑफ कोर्स अपने कुछ भी एजेंडास होते हैं, बट अभी यहीं पर आपकी सीरियसनेस का टेस्टिंग आएगा। कि अभी आप जैसे अभी न्यू ईयर पार्टी आया, तो अभी आपको इनविटेशन 2 जगह से आया। ऑफकोर्स हमारे यहाँ नहीं हुआ 31 का, एक था टेंपल में बुलाया, तो जी आइए 31 नाइट है, आज हम कीर्तन करेंगे, बढ़िया नया साल का कीर्तन और हरिनाम से स्वागत करेंगे। और एक जगह से पार्टी आया फ्रेंड्स लोग का, चल यार आज डिस्काउंट ऑफर है, डाइनिंग क्लब या ये क्लब में तो यहाँ पर कहीं भी डिस्को डांस को भी करना है, तो उस समय आपका दम आएगा क्या करूं, क्या करूं। तो अभी जो सीरियस ड्यूटी होगा वो क्या बोलेगा फ्रेंड्स को, यार तबियत खराब लग रही है आज, थोड़ा कुछ काम है, एंगेजमेंट है, हम करते हैं 2-4 दिन बाद, कोई बात नहीं। उसको टाल करके वो क्या है, वो मंदिर आ जाएगा, है ना, वो मंदिर आ जाएगा। और जैसे आज ही ये हुआ, तो आज एक एक हम लोग यूथ का कैंप था, तो हमने सब क्राइटेरिया रखा था कि जो लोग इतने क्लासेस अटेंड कर पाए वही लोग आ सकते हैं इस कैंप में। तभी एक व्यक्ति था, उसको मना किया गया था कि नहीं आपको हम अलाउ नहीं करेंगे आने के लिए, सम अदर हमारा अकाउंट एक्सीड कर गया था जितना हमें सुना। लेकिन वो व्यक्ति आप जानते हैं टिटवाला से ड्राइव करके आया, सुबह सुबह 5 बजे वो आया, और वो हम जहाँ पर मिले थे वहां के रिक्वेस्ट लगा, प्रभु जी आप नहीं जाने देंगे कोई बात नहीं, मैं मंदिर में बैठ जाऊंगा दिन भर, लेकिन मैं तो आज का दिन मंदिर में बिताना चाहता हूँ, तब आइए। तो मैंने देखा अरे ये इतना आतुर है, उतना तो मैं भी आतुर नहीं हूँ जाने के लिए। दैट इज द क्वालिफिकेशन। चलो मतलब चलो, अरे आपको नहीं लेके जाएंगे तो भगवान हमें हमसे राह नहीं लाएंगे, है ना। अभी देखिए सेम आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ, चैतन्य महाप्रभु एक बार जगन्नाथपुरी में एक बूढ़ी औरत, एक बूढ़ी औरत जो है, गरुड़ स्तंभ है वहां पर, गरुड़ स्तंभ से दर्शन होता है जगन्नाथ जी का।
तो इतना भीड़ था, रस था, रथ यात्रा का समय था। महाप्रभु जनरली गरुड़ स्तंभ के पास जाकर के जगन्नाथ जी को देखते थे, जनरली उनका हाथ का निशान भी है वहां पर। ये बूढ़ी औरत इतना ज्यादा आतुर थी, महाप्रभु के कंधे पर चढ़ गई। सोचिए, भगवान के ऊपर चढ़ गई है, दिख नहीं रहा था जगन्नाथ जी, हाइट छोटा था इसका, चढ़ गई ऊपर और जगन्नाथ जी को देख रही है। सारे महाप्रभु के एसोसिएट जो है सब बोले, अरे उतार इसको, कौन पागल अपराध कर लिए, चढ़ लिए। महाप्रभु चुप रहो। बोले यदि इस औरत का जगन्नाथ जी को जो देखने की जो लालसा है वो मेरे में आ जाए ना, मेरा जीवन सफल हो जाएगा। देखने, इसको देखने दो। अरे ये जो दर्शन कर रही है वो मैं भी नहीं कर रहा हूँ, वो स्वयं भगवान है, लेकिन वैसा बोल रहे। तो क्या लौल्यम एक मूल्यम, ये आतुरता नहीं, मुझे तो करना ही है, मुझे तो मंदिर जाना ही है। फिर आप देखिए सारा चीज जो है अपने आप भगवान सेटिंग करेंगे, हाउ, कैसे आपको कृष्णा कॉन्शियस में लाना है। इसीलिए हार्ड वर्क मीन्स जब व्हेन यू सो कृष्णा, कृष्णा आई रियली वांट यू, मुझे आप चाहिए। आप देखिए प्रभुपाद जी ने इतना फेलियर्स आया उनके जीवन में, आप लीला में पढ़ेंगे, आप देखोगे, बोलोगे ये आदमी की क्या है, ये इतना फेलियर्स यू जस्ट कैन नॉट इमेजिन। लेकिन प्रभुपाद जी ने कभी हार नहीं माना। प्रभुपाद जी ने कहा नहीं, एक दिन जरूर। एक हमारे आचार्य लिखते हैं कि यदि मैं कृष्णा के द्वार के बाहर खड़ा हूं और कृष्णा आकर के मेरे मुंह पर दरवाजा मारते, यू रास्कल गेट आउट, यू आर नॉट अलाउड, तब भी मैं वहीं खड़ा रहूंगा, क्योंकि मुझे पता है कृष्णा इतने दयालु है कि एक दिन फिर से आके दरवाजा खोलेंगे, चले अंदर आओ, ऐसा बोलेंगे। सेम चैतन्य महाप्रभु की लीला बताता हूं आपको। तो चैतन्य महाप्रभु एक बार डांसिंग कीर्तन करते बहुत जबरदस्त श्रीवास आंगन में, मायापुर में श्रीवास आंगन है, हम लोग गए थे वहां पर, अगर आपको याद होगा तो। और महाप्रभु जब कीर्तन करते थे तो उनके केवल निजी एसोसिएट्स, जो उनके एकदम निकटतम पार्षद है, वो लोग ही वहां पर आकर के उनको, मतलब वो कीर्तन देखते थे। वो एक दिव्य कीर्तन होता था, जबरदस्त कीर्तन। तो एक बार क्या हुआ, एक ब्रह्मचारी जो केवल दूध पी करके अपना जीवन निर्वाह करता था, वो आकर के महाप्रभु का कीर्तन देखने के लिए आग्रह किया श्रीवास ठाकुर को। श्रीवास ठाकुर ने कहा, देखिए महाप्रभु किसी को बिलाव नहीं करते, यहाँ खाली उनके एकदम निकटतम जो शुद्ध भक्त है वही लोग रहते हैं। अगर महाप्रभु ऐसे स्ट्रीट में कीर्तन सबके लिए करते थे, लेकिन ये जो उनका इंटीमेट एसोसिएट्स का जो कीर्तन था, ही वांटेड ओनली दैट पीपल। मतलब मैं छुप जाऊंगा कहीं पर, प्लीज तुम्हारे घर में कोई दरवाजा के पीछे मेरे को दे दो, मेरे को खाली देखना है, एक बार मेरे को खाली देखना है कि महाप्रभु कैसे कीर्तन करते हैं, क्योंकि वो कैसे डांस करते हैं वो देखना, मेरा जीवन सफल हो जाएगा। तो हालांकि वो बहुत तपस्वी था, खाली दूध पीता था, वो खाली दूध पी के रहता था। और वो ऐसा नहीं था कि कोई पापी व्यक्ति था, बहुत शुद्ध ब्राह्मण था, ब्रह्मचारी था। उसने बोला ठीक है, देखो मैं, क्योंकि आपकी इतनी इच्छा है, मैं आपको अपने घर में छुपा देता हूँ एक बार, और शाम को जब कीर्तन होगा तब आप देखना, छुप करके भूल से पास में मत आना। कीर्तन शुरू हुआ, महाप्रभु डांस करने लगे। महाप्रभु बोले लगे, डांस करते रुक गए, बोले आज एक्सटेसी नहीं आ रहा है, बोले आज वो भावना, वो फीलिंग्स नहीं आ रही है, यहाँ कोई तो है जिसको नहीं होना चाहिए। महाप्रभु ने बोला, यहाँ कोई तो है जिसको यहाँ नहीं होना चाहिए, जो क्वालिफाइड नहीं है, कौन है बताओ। तब श्री ठाकुर ने कहा, महाप्रभु माफ कीजिए, एक दूध पीता ब्रह्मचारी जो है वो यहाँ छुप के बैठा है, छुप के। तब उसको बोले बुलाओ उसको, उसको बुलाए। तो वो ब्रह्मचारी आकर के महाप्रभु को बोला, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, मुझे माफ कीजिए। महाप्रभु ने कहा, तुम क्या सोचते हो, क्या तुम्हारी तपस्या से भगवान खुश हो जाएंगे? ये वो क्या सोचता था, मैं बहुत बड़ा तपस्वी हूँ। हालांकि वो तपस्या कर रहा था, लेकिन उसको अहंकार भी था एक प्रकार का, कि मैं बहुत बड़ा तपस्वी हूँ और मैं भगवत धाम प्राप्त करूंगा। महाप्रभु ने कहा, ये तुम्हारे खाली दूध पीने से भगवान तुम्हें प्राप्त नहीं होंगे, ये मत सोचो। तो अब क्या, महाप्रभु चले जाओ यहाँ से बाहर, महाप्रभु उसको कह दिया चले जाओ। लेकिन देखिए यहाँ पॉइंट क्या है, ये जो ब्रह्मचारी था, इसके मन में उस समय अहंकार नहीं आया, ये सोचा नहीं अरे जाओ कौन तुम्हारा कीर्तन चाहिए, जाओ भाड़ में जाओ, नहीं चाहिए, ऐसा नहीं। ये हृदय में क्या सोच रहा है, अरे हालांकि मुझे हकाल दिया गया, महाराष्ट्र में निकाल दिया गया, लेकिन फिर मेरा दर्शन हुआ महाप्रभु का, मेरा जीवन धन्य हो गया, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। ये सोचते से जा रहा है बाहर गेट के बाहर, ये गेट तक पहुंचा है, महाप्रभु बोले वापस आ जाओ। महाप्रभु ले क्वालिफाइड ना, क्योंकि तुम्हारे अंदर ये ग्रेटिट्यूड है, तुम्हारे अंदर ये भावना आ गई है कि तुम जो है भगवान के हरिनाम संकीर्तन को जो है अपने तपस्या से ज्यादा बांटने लग गए हो। मैंने उसके मन में आने लगा कि क्या मेरी तपस्या है, ये हरिनाम जो लोग कर रहे हैं ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, और उसके मन में भावना आने लगी। महाप्रभु ने तुरंत उसको वापस बुला लिया,
तो मैं पॉइंट क्या बता रहा हूं, हालांकि अभी हमारे मन में शुद्ध भक्ति नहीं है या और अन्य इच्छाएं हैं, दोष है, लेकिन अगर हमारा इंटेंशन सही रहेगा और हमारी वो लालसा रहेगी कि मुझे एक दिन ये प्राप्त करना है, आप देखोगे भगवान ग्रेजुअली इसको प्यूरिफाई कर देंगे, ग्रेजुअली बी प्यूरिफाइड, और हम उस भक्ति का आस्वादन करना शुरू कर देंगे। इसलिए सेकंड पॉइंट वाज वर्क हार्ड फॉर कृष्णा विथ प्योर इंटेंशन। भगवान के लिए मेहनत कीजिए और अपने इंटेंशन को शुद्ध रखिए। नाउ द थर्ड पॉइंट वाज ट्राई टू ट्रांसेंड योर साइकोफिजिकल नेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे कुछ बताना जरूरी है। हम सबकी अपनी अपनी मनोभावना है, हम सबको कुछ ना कुछ पसंद आता है और कुछ कुछ चीज हमें डिसलाइक होते हैं, हमें अच्छे नहीं लगते। हम सबकी, आप देखो हर एक व्यक्ति इंडिविजुअल है, अपनी अपनी पसंद है, नापसंद है। लेकिन जब भगवान की सेवा की बात आए तो हमें अपने इंटरेस्ट को बाजू में रखना चाहिए, भगवान को क्या पसंद है वो सामने आना चाहिए। दैट इज भक्ति, है ना। फॉर एग्जाम्पल अभी मान लीजिए कोई भक्त होते हैं जिनको, जो ज्यादा फिलोसॉफिकली बहुत इंक्लाइंड होते हैं, जिनको केवल शास्त्र और जिनको केवल टेक्निकल बातें ये सब पसंद आती है। तो मैं कई बार क्या देखता हूँ, जब कोई भावनाओं की बात आती है और जब कोई भगवान की लीला चल रही है या ऐसी कोई भावना की सॉरी, तो ये लोग जो है, ये लोग वहां से चल जाते हैं उठ के, माफ कीजिए आज थोड़ा सा सर्दी हो गया है, सॉरी। तो ये लोग जो है उसकी कदर नहीं करते, ये लोग सोचते हैं कि ये क्या, ये लोग भावना में आंसू, आंखों से आंसू बहा रहे हैं, रो रहे हैं, ये सब लोग ज्ञानी नहीं है, ज्ञान से भगवान को प्राप्त करेंगे। शास्त्र पढ़ो, अध्ययन करो, ज्ञानी बनो और टेक्निकल डिटेल्स में जाओ, भगवान कैसे है, क्या है। दिस पीपल दे ओनली रिलाई ऑन ज्ञान। अब क्या होता है, ठीक है भाई, आपका साइकोफिजिकल नेचर जो है बहुत इंटेलेक्चुअल है या आपको ज्ञान ज्यादा पसंद है, बट एट दैट टाइम क्योंकि भक्ति की भावना की बात चल रही है, आपको भी उसमें आस्वादन करना चाहिए, है ना। तो कई बार मैं देखता हूँ कुछ लोगों को डांसिंग कीर्तन पसंद नहीं है। कुछ लोग होते हैं वो बोलते हैं कितना हल्ला मचा रहे हो, कितना डांसिंग ये कर रहे हो, उछल कूद मचा रहे हो, शांति से बैठो, थोड़ा आराम से कीर्तन करो। तो ये लोग क्या करेंगे, जब डांसिंग कीर्तन चल रहा है पीछे खड़े रहेंगे एकदम चुपचाप, मौन एकदम, कुछ बोलना नहीं। बट नहीं, क्योंकि आप भक्ति में हो, ये लोग खुद के लिए नहीं नाच रहे, किसके लिए नाच रहे हैं ये लोग, कृष्णा के लिए नाच रहे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए उस समय, भगवान के प्लेजर के लिए, हालांकि हमें मन नहीं है वो चीज करने का, फिर भी करना चाहिए, फिर भी करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल प्रसाद में आपको कुछ चीज आइटम पसंद नहीं है, तो आप ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि अरे क्या बनाया प्रभु जी आज प्रसाद में, क्या मेन्यू है ये। अभी जनरली जो लोग साउथ, बहुत बड़ा ये इस्कॉन में कई बार दंड होता है, साउथ इंडियन लोग जो है जनरली वो राइस खाते हैं और नॉर्थ इंडियन लोग चपाती खाते हैं, रोटी। तो हमारे यहाँ पे हमेशा भिड़त होती है, किस दिन खाली राइस बन गया तो वो नॉर्थ इंडियन वाला चिल्लाएगा, अरे यार रोटी नहीं बनाया, कैसे ये क्या प्रसाद बनाया है। और कभी कभी खाली रोटी बना दिया तो साउथ इंडियन चिल्लाएगा, क्या कुछ प्रसाद ही नहीं आज तो, बेकार प्रसाद बनाया, अच्छा नहीं बनाया। लेकिन ऐसा नहीं है, कभी कभी यदि हमारा इंटरेस्ट फुलफिल नहीं भी हो रहा है, तब भी दूसरे के प्लेजर के लिए हमें उस चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए। दैट मीन्स ट्रांसेंडिंग योर साइकोफिजिकल नेचर फॉर द प्लेजर ऑफ गुरु एंड कृष्णा, है ना। उसको ट्रांसेंड करके, आप देखो कई बार आप घर में भी ऐसा होता है, कुछ लोगों की बातें में पसंद नहीं है या कोई चीज आदतें में पसंद नहीं है, बट कई बार घर में माहौल को शांत रखने के लिए हम क्या करते हैं, अपने आप को शांत कर लेते हैं, भाई ठीक है जो कर रहा है करने दो। करना पड़ता है, नहीं पड़ता, करना पड़ता है ना। आप नहीं चाहते लेकिन फिर भी करना पड़ता है, क्यों, वो समय सही नहीं है, आप चाह के भी कुछ नहीं कर सकते, है ना। उसी प्रकार जब भी भक्ति में हमारे समक्ष कोई ऐसी सेवा आ जाए, कोई ऐसी चीज आ जाए जहां पर हमारी लाइकिंग की चीज नहीं हो रही हो, बट स्टिल हमें उसमें पार्ट लेना चाहिए। जिससे क्या होगा, हम इससे क्या होगा, हम धीरे धीरे अपने इच्छाओं से ऊपर उठ करके भगवान की इच्छा को सामने रखेंगे, कृष्णा क्या चाहते हैं, है ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, कृष्ण को क्या पसंद है। तो जब कोई व्यक्ति यहां पहुंच जाता है कि उसके लिए पहला प्रायोरिटी कृष्णा की पसंद है, वो अपने स्वभाव को पार कर जाता है, फिर उसके स्वभाव उसके ट्रबल नहीं करते, उसके स्वभाव उसके लिए एक बैरियर नहीं बनते उसके भक्ति में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो कई बार क्या होता है, जब हम किसी लोगों को सेवा देते हैं तो उन लोग क्या बोलते हैं, प्रभु जी ये मेरा नेचर नहीं है, प्रभु जी ये मेरा स्वभाव नहीं है,
मुझे कुछ और दे दो, कुछ और। बट एक्चुअली अगर आप रही में भक्ति कर रहे हैं तो स्वभाव नष्ट और नहीं होने कोई मतलब नहीं होता। भक्ति मीन्स अहेतु की भक्ति, जो बोला वो करना है। आपका ये डिक्टेटरशिप नहीं है, मतलब ये प्रेम का संबंध है। जो कृष्णा ने कह दिया वो करना है, या हमें जो गुरु ने कहा या हमें भक्तों ने कहा कि भैया आप ये सेवा कीजिए, तो वी शुड एक्सेप्ट इट होलहार्टेडली कि चलो हाँ भाई करना है। फॉर एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ, जब हम लोग सेकेंड ईयर में थे अपने कॉलेज में, हम जस्ट फर्स्ट ईयर पार किए थे, तो हम लोग को बोला गया अभी आपको कॉलेज जाना है और वहां पर जो नए बच्चे आए, फर्स्ट ईयर के लोग आए, उनको प्रचार करना है। अभी सच बताओ इतना ह्यूमिलेटिंग था ये, खासकर मेरे लिए, क्योंकि हम सीनियर है और हम तो कॉलेज में सीनियर जूनियर कितना चलता है, वो रैगिंग करते हैं सीनियर लोग, और एक उनका ऐड रहता है मैं सीनियर हूँ, और हमको जाके उनको हाथ जोड़ना पड़ता था फर्स्ट ईयर को, भाई प्रोग्राम में आ जाओ, है ना, प्रोग्राम में आ जाओ। कई बार तो हम जब कॉलेज आते थे तो हमको देख करके लोग इधर से आ रहे दूसरी क्लास से भाग लेते थे, ले आ गया ये, इसको वाला आ गया, अभी प्रोग्राम के लिए बुलाएगा, ये करेगा ऐसे, क्योंकि उनको भक्ति से कोई मतलब नहीं था उस समय। बट और आप बिलीव नहीं करोगे, सुबह सुबह 5 सवा 5 बजे हमको उठा करके भेजते थे, ठंड में हम जाते थे लोगों के रूम और उनको खटखटाते थे। आप यकीन नहीं मानोगे, वो लोग सोते रहते थे और हम उनका इंतजार करते थे। वो फर्स्ट ईयर है, मैं सेकेंड ईयर हूँ, मैं उनका सीनियर हूँ एक तरह से, और हम इंतजार कर रहे हैं कि भाई उठ चल अभी मुंह हाथ धो ले, ब्रश कर ले, मैं इंतजार कर रहा हूँ, और अपनी साइकिल में बिठा के लाते थे उसको पीछे। मतलब मैं लिटरली मैं बोला यार ये क्या है, ये इतना बड़ा ऑस्ट्रिटी, मुझे कोई 1 करोड़ रुपए भी तो मैं नहीं करूंगी ये ऐसा। लेकिन उस समय ये बोला गया हम लोग, तो हम लोग कई बार बोलते नहीं मैं नहीं जाऊंगा, नहीं करूंगा, लेकिन वो हमारे सीनियर बोलते थे, जो भक्त लोग थे बोलते थे आप करो केवल, देखा बाद में। लेकिन क्या हुआ, हमने उसको एक्सेप्ट किया, करते करते एक दिन ऐसा आने लगा, यही लोग जब आगे भक्त बने जा करके, अरे बाप रे बाप, ये लोग इतने ग्रेटफुल हो गए हम लोग के लिए। और फिर यही लोग, जो लोग हमारे जूनियर थे, ये लोग हमारे लिए इतना कुछ करने लगे आगे जाकर के कि हम भी सोच रहे थे कि इतने भक्त, ऐसे भक्त बन जाएंगे लोग, इतने चेंज हो जाएंगे, इनके अंदर आ जाएगा। देखिए भक्ति में यदि आप किसी भक्त के लिए कुछ सेक्रीफाइस कर रहे हो, आप कुछ टॉलरेट कर रहे हो, याद रखिए वो आपको वापस आएगा। एक दिन आएगा जब वो वापस आएगा आपको, और वो भक्त आपके लिए उससे ज्यादा करके दिखाएगा आउट ऑफ ग्रेटिट्यूड, है ना। तो कई बार अपने साइकोफिजिकल नेचर को ट्रांसेंड करके भगवान की प्रसन्नता के लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए, हमें करना चाहिए। अब आपको एक और उदाहरण देना चाहता हूँ, बहुत लाइफ हमारे पर्सनल लाइफ से। एक्चुअली हम लोग कभी कॉन्ग्रेगेशन प्रीचिंग किए नहीं, मैं कभी भी कॉन्ग्रेगेशन क्लास नहीं दिया कभी भी, हम लोग हमेशा यूथ प्रीचिंग करते रहे। हम लोग हमेशा जो है लड़कों लोग को हम ट्रेनिंग करते थे स्टार्टिंग फ्रॉम आवर कैरियर। लेकिन अभी जब हम यहाँ आए तो गुरु महाराज ने हमें कहा कि नहीं आपको कॉन्ग्रेगेशन प्रीचिंग करना है, ये भी जरूरी है करना है। तो मैं उसमें बहुत हेजिटेट हो रहा था, यार ये कैसे होगा, ये मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं, कुछ ये नहीं है। लेकिन आप यकीन नहीं मानेंगे, हमने स्टार्ट किया और 1 डेढ़ साल में भगवान की दया से आज इतना अच्छा ग्रुप बन गया, ये इतने अच्छे लोग हमसे जुड़ गए, सब लोग भक्ति में आ गए। तो ये गुरु कृपा से हो रहा है, इसमें हमारा कोई श्रेय नहीं है। अच्छा बताओ आपको, वॉट एवर सक्सेस वी आर गेटिंग इन भक्ति, इट्स बिकॉज ऑफ आवर स्पिरिचुअल मास्टर, हमारे गुरु प्रभुपाद और आचार्य के परंपरा कृष्णा, इनकी वजह से हो रहा है। हम खाली निमित्त मात्र है, हम खाली एक माध्यम है। तो आप केवल केवल एक्सेप्ट कर लोगे, यस गुरु महाराज आई विल डू योर वट एवर यू टेल मी, मैं बता रहा हूं आपको, भगवान आपको ऐसा एम्पावर करेंगे, आप भी सोच नहीं पाओगे मैं कैसे कर दिया ये सेवा। तो ये फैक्ट है, इसलिए वी शुड ट्रांसेंड आवर साइकोफिजिकल नेचर फॉर द प्लेजर ऑफ कृष्णा। दिस इज थर्ड पॉइंट। नाउ फोर्थ पॉइंट इज वी शुड एक्सेप्ट डिफिकल्ट टाइम्स इन आवर लाइफ एज अ पार्ट ऑफ प्यूरिफिकेशन। इसका मतलब है हमें अपने जीवन में कोई भी कठिन परिस्थिति आती है, उसको हमारे शुद्धिकरण लेना चाहिए। देखिए अब मैं आपको बता रहा हूं, कभी कभी भक्तों के जीवन में 1 2 दिन नहीं, कई महीने कई साल तक बुरे स्थिति चल सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी है। हो सकता है उसका मन संतुलन में नहीं हो रहा हो सकता है शारीरिक परेशानी हो, या हमारे अनर्था से हमें ट्रबल कर रहे हो, काम क्रोध लोभ मोह मत मत्सरिया। लेकिन कभी भी हमें उसको हमारे भक्ति को स्टॉप करने के लिए जरिया नहीं बनाना चाहिए। वी शुड एक्सेप्ट दैट इज अ पार्ट ऑफ प्यूरिफिकेशन, भगवान मेरा शुद्धिकरण कर रहे हैं। ये बात ब्रह्मा जी खुद भगवान में कहते हैं, तत्तेनुकंपा सुसमीक्षमानो भुंजानेवात्मा कृतं विपाकम हृदवाग वपुर्विदधन नमस्ते जीवे तयो मुक्ति पदे सदाय भाग। बोलते हे भगवान,
जो व्यक्ति तत्तेनुकंपा सुसमीक्षमानो, अपने जीवन में कोई भी कठिन परिस्थिति आने पर आपकी अनुकंपा, आपकी कृपा को मानता है और वो सोचता है भुंजान एवात्म कृतम विपातम, ये जो कर्म का फल है ये मेरे ही कर्म का फल है, आत्मकृतम, मेरे किए हुए फल का मुझे रिजल्ट आ रहा है, अभी काम का मुझे रिजल्ट आ रहा है, आत्मकृतम विपाकम मतलब पका हुआ फल ये आ रहा है। हृद वाक वपुर भी, अपने हृदय से, अपने शरीर से, अपने वाणी से और अपने वपु से हित्वा विददन नमस्ते, आपको फिर भी नमस्कार करता है, वो व्यक्ति आपके धाम का दाया भाग बन जाता है। दाया भाग का मतलब है जैसे एक पिता की प्रॉपर्टी है और अगर पिता गुजर जाते हैं तो उसके बाद वो प्रॉपर्टी बाय डिफॉल्ट किसको आती है, बेटे को आ जाती है, बाय डिफॉल्ट आ जाएगी बेटे को। उसी प्रकार हे भगवान, जो व्यक्ति अपने जीवन में आए कष्ट समय को आपकी कृपा मान करके और अपने अपने आत्मकृतम, अपने ही कर्मों का फल मान करके उसको सहता है और फिर भी आपको प्रणाम करता है अपने हृदय से, अपने वाणी से, अपने शरीर से, वो आपके धाम का दाया भाग बन जाता है ये कहा है भगवान ने। इसलिए नेवर ब्लेम गॉड, कभी भी भगवान को दोष मत दीजिए, भगवान ये मेरे साथ क्या किया, अरे मैं तो आपका 16 माला कर रहा हूँ, मैं तो 16 माला कर रही हूँ फिर भी इतना प्रॉब्लम। कई लोग बोलते हैं प्रभु जी हम इतना भक्ति कर रहे हैं फिर भी ये समस्या आ रहा है हमारे जीवन में। नेवर, पांडवों ने कभी भी ये नहीं कहा। कुंती महारानी का प्रार्थना देखिए क्या बोलते वो, हे भगवान मेरे जीवन में और कष्ट दीजिए आप। कोई आज तक ऐसा प्रार्थना किया है? कोई किया है? एक बार हमारा एक नौसिखा डिवोटी प्रार्थना कर दिया भगवान को जाकर के, क्या हुआ उसके जीवन में सब ठीक चल रहा था तो अचानक से उसके जीवन में बड़ा उथल पुथल मच गया, सारा चीज गड़बड़ हो रहा है उसके साथ, फाइनेंशियली भी सब कुछ खत्म हो रहा है और इधर सारे रिलेशनशिप टूट रहे, सब कुछ बड़ा प्रॉब्लम में आ गया। अपने काउंसलर जाके बोला प्रभु जी क्या हो गया पता नहीं, जीवन में बड़ा अजीब सा हलचल मच गया है, सब कुछ गड़बड़ हो रहा है। उसने कहा भाई तू क्या प्रार्थना किया था भगवान से जाकर के? उसने कहा मैंने कुंती महारानी का प्रार्थना कर दिया, हे भगवान आपका स्मरण बहुत कम हो रहा है और तकलीफ दे दो ताकि स्मरण, तो इतना तकलीफ आ रहा है अभी, बोला झेल जो तकलीफ आ रहा है। तो उसने कहा तुम यू आर नॉट क्वालिफाइड टू प्रे लाइक दैट, आपका भी स्तर नहीं है। कुंती महारानी का बात अलग है। कुंती महारानी क्या बोलती है, वो बोलती है भगवान आप जब तक हम कष्ट में थे आप हमारे साथ थे, अभी जब हम सब जीत गए, युद्ध हो गया, सब खत्म, राजा युधिष्ठिर राजा बन गए, आप छोड़ के जा रहे हो, ये सुख नहीं चाहिए। लेट मोर डिफिकल्टीज कम इन माई लाइफ, मेरे जीवन में और कष्ट है ताकि एटलीस्ट आपको मैं स्मरण कर पाऊंगी, आपको मैं स्मरण कर पाऊंगी। वो ये प्रार्थना कर रही है। बताइए हमारे लिए कल्पना सी बाहर है ये प्रार्थना करना, लेकिन वो लोग ऐसा करते हैं क्योंकि शुद्ध भक्त है, उनके लिए प्रायोरिटी क्या है, कृष्णा, डिफिकल्टी नहीं। डिफिकल्टी आन दो कोई दिक्कत नहीं है, बट हम कृष्णा को याद कर रहे हैं, आवर लाइफ इज सक्सेसफुल। तो इसीलिए जो भी जीवन में डिफिकल्टी आए उसको पार्ट ऑफ प्यूरिफिकेशन, अपना शुद्धिकरण समझ करके सहते हुए चलिए। भक्ति को नहीं छोड़ना है, कोई भी हालत में हमारी भक्ति नहीं छूटनी चाहिए कि कुछ परेशानी है, परेशानी चले जाएगी, एक दिन आप बैठ के उसी याद करोगे ओ क्या वो दिन थे, क्या डिफिकल्टी आया लेकिन भगवान ने उसको पार कर दिया, हंसते खेलते पार हो गए वो चीजें। इनफैक्ट भगवान आपको कम देते हैं, हम लोगों को जो तकलीफ अभी आती है भक्ति करने से वो कम आ रही है, हमें और मिलना चाहिए था। तो मैंने से पहले बताया एक डिवोटी कार्विंग कर रहा था जगन्नाथ जी का, कार्विंग करते करते उसके हाथ में जो है वो हथौड़ा लग गया, तो उसका उंगली जो है जैसे कांटा घुस गया, प्रभुपाद जी के पास गया, प्रभुपाद मैं भगवान की सेवा कर रहा हूँ मेरे हाथ में कांटा घुस गया। प्रभुपाद जी ने कहा तुम्हारा हाथ कटने वाला था पूरा, क्योंकि तुम भगवान की सेवा कर रहे थे, खाली कील घुसा है, खाली एक वो रह के रह गया। बोला ओ रियली, तो समझा ऐसा। तो एक्चुअली हमें सोचना चाहिए भगवान कम दिया आपने तकलीफ, और मुझे तकलीफ आना चाहिए था लेकिन आपने कम दिया। आप ऐसी मानसिकता रखोगे आपके जीवन में कोई भी समस्या आएगी आप उसको आसानी से पार कर जाओगे, यकीन मानिए आसानी से पार कर जाओगे उसको, क्योंकि कृष्णा पीछे से देख रहे हैं भाई ये व्यक्ति कभी भी मुझे ब्लेम नहीं कर रहा अपने तकलीफों के लिए, ये स्टिल ग्रेटफुल है, स्टिल मंदिर आ रहा है, स्टिल ये जुड़ रहा है। कई बार हम देखते हैं लोग थोड़ी सी घर में परेशानी आई सबसे पहले क्या बंद होता है, मंदिर जाना बंद हो जाएगा, क्या भगवान खाली प्रॉब्लम आ रहा है जीवन में, है ना, सबसे पहले ये होता है। बट दिस इज रॉन्ग एटीट्यूड। तो मैंने आपको 4 चीज बताई, ये कई और टॉपिक पे चर्चा कर सकते हैं बट आज मुख्यतः हम 4 चीज जो है हम टेक होम लेके जा रहे हैं मैसेज। पहला है वी शुड डेवलप लर्निंग स्पिरिट, हाँ, दूसरों के क्वालिटीज को देख करके सीखिए, अप्रिशिएट कीजिए, वो क्वालिटी हमें भी धीरे धीरे आएगी। दूसरा है हम we should do lot of hard work with right intention in Krishna consciousness, भगवान के लिए मेहनत कीजिए, ये मेहनत वर्दी है,
कि जो भी आप परिश्रम कर रहे हैं भगवान के लिए, याद रखिए एक एक चीज का काउंट होगा। भगवान के खाते में आपका नाम लिखा जा रहा है कि इसने 2 जनवरी को शाम को 5:30 से 7 बजे तक एक्सीडेंट किया, ये 6 बजे आया था, आधा घंटा लेट आया, ये भी रिकॉर्ड हो गया है ना। या जो भी जैसा है आप जानते हैं, जिस किस भावना से आए, तो सब रिकॉर्ड हो रहा है, वो चिंता मत कीजिए, पूरा परमानेंट, और हमको दिखाया जाएगा बाद में, देखो ये है तुम्हारा भक्ति का स्टेटस, है ना। ऐसा तीसरा जो है, try to transcend your psychophysical nature for pleasure of Krishna। अपने व्यक्तिगत जो हमारे इंटरेस्ट या डिसलाइकिंग्स है उसको ट्रांसेंड करके, उसको पार करके भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना चाहिए। और चौथा जो है, हमारे जीवन में कोई बुरा समय आए उसको हमें भगवान की कृपा मान करके सहते हुए, एज अ पार्ट ऑफ प्यूरिफिकेशन, हमारे शुद्धिकरण के लिए लेते हुए आगे बढ़ना चाहिए। ये 4 चीज अगर हम फॉलो करेंगे तो इस नए साल में अगर आप ये 4 चीज को अपनाने का जीवन में प्रयास करेंगे, आप देखोगे ये साल आपके लिए बहुत बेहतर जाएगा। ये चीजें बहुत बताएगी। एक्चुअली मैं भी इसमें से कुछ पॉइंट्स को अपनाने का प्रयास कर रहा हूँ, मेरे भी रेजोल्यूशंस हैं कि हमें इसको अपनाना है, करना है, बट इस पे गौर दीजिएगा। आपने सब शायद नोट डाउन किया है, घर जाके इस पे विचार कीजिए और अपनी स्थिति के अनुसार इसको अपनाने का प्रयास कीजिए। आप देखिए आपको बहुत हेल्प मिलेगा।